बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग ग्राफ से बनाना सीखेंगे। किससे सीखेंगे? ग्राफ से बनाना सीखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास एक जो ग्राफ है, इस ग्राफ से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे के सारे अगर हम इस ग्राफ को बनाना अच्छे से सीख जाते हैं तो कोई सा भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक निर्देशांक तल है। क्या है? एक ये निर्देशांक तल। ठीक है, ये जो निर्देशांक तल है कितने भागों में हमने बांट दिए? चार भाग में, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास जहां पर ये तल है, इस तल को हम कह सकते हैं मूल बिंदु। क्या बोल दोगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होना चाहिए? तो आप बोल दोगे 0 0। ये 0 0 कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। अब हम देखेंगे जहां पर खड़े हैं मूल बिंदु 0, आगे की ओर चलेंगे तो इस अक्ष को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्स अक्ष। क्या बोल दोगे? एक्स अक्ष। उसी वाली लाइन को आप लोग एक्स डेश अक्ष बोल दोगे। क्या बोल दोगे? एक्स डेश अक्ष। मतलब ये सोने वाली जो लाइन है, हम इस वाली लाइन को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोले तो एक और नाम होता, इसी क्षैतिज रेखा को भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। देखना, ये सारी चीजें एक एक बेसिक चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। सारे के सारे एक ही ग्राफ से प्रश्न बन जाएंगे। मतलब पूरी प्रश्न वाली पूरी जो अध्याय है पूरा की पूरा इससे बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो खड़ी है, इस खड़ी वाली लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल। ठीक है, और इसका एक और नाम रहता है, वो क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल दोगे कोटि। क्या बोलोगे? कोटि। क्या बोलोगे? कोटि। फिर हम लोग जो कोटि कैसे निकालेंगे, भुज कैसे निकालेंगे, तो प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा। अब हमारे पास ये जो है y अक्ष और ये है मेरे पास y डेश अक्ष। क्या रहेगा? y डेश अक्ष। अब यह जो एक तल है, इस तल को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 भागों में बटा है तो हमारी घड़ी कैसी चलती है? ऐसी। कैसी चलेगी? ऐसे। हमको कैसे चलना है? ऐसे उल्टे। तो हमारे पास ये जो है पहला भाग। ठीक है, पहला भाग बोले तो प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। और ये ऐसा आएगा, ये दूसरा चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश। और ये जो हमारा आएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा आएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगर इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल, थर्ड क्वाड्रिलेटरल और फोर्थ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, हमने कितने भाग करे? 4। घड़ी ऐसे चलती है, हमको ऐसे चला। अब यहां से निकालेंगे, अगर मैं मूल बिंदु पर खड़ा हूं, मूल बिंदु बोले तो 0 पर खड़ा, आगे जाऊंगा तो धन का, पीछे जाऊंगा तो ऋण का। तो आगे गया तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, ठीक, यहाँ 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 3। जहां चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा मतलब धन। पीछे गया तो ये ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का कितना आएगा? 3। ठीक हुआ ऐसा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक है, ऊपर गया तो धन का, y अक्ष में जाएंगे 1, ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। नीचे साइड जाएंगे तो किसका आएगा? ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का कितना बनेगा? 3। ठीक है, ऐसा संख्या चलती रहेगी। अब हमारे पास ये तो बन चुका ग्राफ। अब हम क्या करेंगे? आपसे सवाल पूछा जाए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 0 0 0 क्यों हुआ? हम यहाँ पे 0 से एक्स लाइन में भी जा सकते और एक्स डेश अक्ष में भी जा सकते। 0 से y अक्ष में भी जाएंगे, 0 से y डेश अक्ष में भी जाएंगे। मतलब 0 से ही स्टार्ट करना, x का मान भी 0 आएगा और y का भी मान। अब आपसे पूछा जाए प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या है,
तो आप नहीं बता पाए। हम अभी और देख लेते, प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक बोले तो इसको नहीं देखेंगे, केवल इस वाले डब्बे को देखेंगे पहले। ये x का मान भी धन का है और ये y का भी मान धन का है, तो मेरे पास ये भी धन का आएगा और ये मेरे पास दोनों ही किसके बन जाएंगे, धन के। किसके बन जाएंगे, धन के। क्यों, ये जो धन का लिखा मतलब x का मान है, ये जो धन लिखा है किसका मान है, y का। कैसे, आप ऐसे क्यों बोल रहे, तो यहाँ पे क्या है, x का मान भी धन का है, y का मान भी किसका है, धन। आपसे पूछा जाए प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या है, तो आप बोल दोगे धन धन। क्या बोल देंगे, धन धन। आपसे पूछा जाए ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास 5 लिखा, ये बिंदु है, आपसे पूछा जाए ये कौन से चतुर्थांश में, तो आप बोल देंगे प्रथम। क्यों, धन का 2 है और धन का किसका है, 5। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम चलेंगे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में क्या कहता, आप ये जो y का मान किसका है, धन का, और x रेस का मान किसका है, ऋण का। तो हमारे पास x पहले आएगा ऋण और फिर y आएगा तो धन। ठीक है, तो ये जो बना हमारे पास, ये दूसरे चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक कितना है, धन ऋण। कैसे, आपसे पहचानने के लिए बोले, उदाहरण के लिए आपसे बोल दे ये ऋण का 2 और ये धन का 5, ये कौन से चतुर्थांश में, आप बोल सकते कौन से में, दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश। फिर हम चलेंगे आगे तीसरे चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश के अंदर क्या निर्देशांक होंगे, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, ये x डैश का भी मान हमारे पास ऋण का है, ये y डैश का भी मान हमारे पास किसका है, ऋण का है। किसका है, ऋण का। तो ये मेरे पास ये भी ऋण का रहेगा और ये भी ऋण का रहेगा। ठीक है, ठीक, ये मेरे पास दोनों क्या रहेंगे, ऋण ऋण। x का मान भी ऋण का रहेगा और y का मान भी क्या रहेगा, ऋण का। अब अगला चलते हम लोग कौन से, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, ये जो हमारे पास x का मान है वो किसका है, धन का है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे धन का। ठीक, और ये जो y का मान है वो किसका है, ऋण का है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, ऋण। क्या लिखोगे, ऋण। तो ये जो हमारे पास 4 चतुर्थांश बने थे, चारों को हमने डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भुज क्या है, कोटि क्या है, ठीक है, चतुर्थांश क्या है, प्रश्न कैसे बनेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आते, सारी चीजें हम लोग एक एक करके प्रश्न बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाना था वो ग्राफ बना चुके। ठीक है, कोटि बोले, जैसे कोटि बोल दे, ये बिंदु दे दे हमारे पास, बिंदु में दे दे, ये 2 लिख दे और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दे आपको इस बिंदु में कोटि का मान कितना है, कोटि बोल देगा तो y का मान चाहे ऋण का है चाहे धन का, तो y का मान बोल दोगे कितना है, कोटि बोला तो 5। आपके बोल दे इसी वाले बिंदु में आपसे बोले भुज कितना है, तो आप बोल देंगे 2। क्यों, क्योंकि जहां पे भी x के जगह लिखा हुआ ऋण का मान हो चाहे धन का, वो सारा मान किसका आएगा, भुज का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके इसी ग्राफ से हम प्रश्न बनाना सीखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या, ये ग्राफ बना लो। क्या करेंगे, हमने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ से अब क्या करेंगे, सवाल। अगर हमने ग्राफ बनाना सीख गए तो सवाल बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है, मैंने यहाँ ग्राफ बनाया था, उसको छोटा बना के इधर लिख दिया क्या, कभी क्या है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहला वाला सवाल क्या कहता, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 4, 1 2 3 4। कितने भागों में बांटे, 4। तो 4 भागों में बांट देते हो, उसको आप क्या कहते हो, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोल देते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या बनता है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अक्षों के तल। ठीक है, अक्षों के तल मतलब ये अलग अलग तल है, 1 2 3 चारों एक ही तल पे आके मिल रहे, और इस तल को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु। क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु। फिर उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं, 0 0। ये तो हमने देखा। क्यों होता है, तो हम ऊपर किस इधर आगे जाएंगे तो एक से 0 से स्टार्ट करेंगे, पीछे का जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0 0। अगला प्रश्न क्या है, बिंदु ऋण का 3 है और 5। ठीक है, ऋण 3 और 5 स्थित है। आपको ये पूछा
कि कौन से चतुर्थांश में ये स्थित है, तो हमारे पास ये जो लिखा ये x का मान है और ये जो लिखा 5 किसका है, y का मान। अब ये ऋण x है और धन का y है, तो हमारे पास कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखोगे पहले चतुर्थांश में तो दोनों धन धन के, दूसरे चतुर्थांश में आता है ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। इसका उत्तर क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। आप उसके बाद तीसरा प्रश्न अगला चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो हमने तो पढ़ चुके हैं मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होगा, 0 0। x के मान भी कितना होगा 0, y का मान भी कितना होगा 0। क्यों, x का स्टार्ट करेंगे तो भी 0 से और x डैश का भी स्टार्ट करेंगे तो 0 से। 0 पे खड़े ऊपर जाएंगे y अक्ष में 0, नीचे जाएंगे तो भी किसका 0 से स्टार्ट होगा। इसीलिए हमारे पास दोनों मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होंगे 0 0। ये क्या होगा x, ये क्या होगा y का मान। उसके बाद अगला बिंदु 0 और b, ठीक है, 0 और b स्थित होगा। ये पूछ रहा है कौन से अक्ष पर स्थित है। ये जो x का मान है वो किसका है, कितना है 0, y का मान कितना है b, मतलब इस b के जगह संख्या में भी हो सकता है 1 2 3 4 हो सकता है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो x का मान तो 0 है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये पूरा मान 0 है, तो यहाँ इसी के डंडे के ऊपर तो खड़ा रह सकता है ना, हाँ, तो y अक्ष पर खड़ा होगा, ठीक है। धन का मान है इसलिए y अक्ष पर खड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y अक्ष। कौन सा अक्ष पर है, y अक्ष पर है। फिर उसके बाद अगला बिंदु A और क्या है 0 स्थित होगा। ये कौन से अक्ष पर स्थित है, तो x का मान हमारे पास A है और y का मान कितना है 0, तो मतलब ये y तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे y 0 होगा, तो x पर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा तो x अक्ष पर खड़ा है। किस पे खड़ा है, x अक्ष। A के जगह 1 2 3 4 गिनती में हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x अक्ष पर खड़ा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास बिंदु 7 ऋण 7 है और अगला ऋण का 6। ये हमारे पास 7 है, ये किसका मान है x का, और ये हमारे पास है y का मान, ये y का मान है। हम यहाँ पे भुज तथा कोटि लिखना है, क्या निकालना है, भुज और कोटि। हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर खड़ी वाली लाइन थी उसको हम लोग बोलते थे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल, ठीक है, और ये हमारे पास सोने वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा। हमारे पास ये है, ये जो मान है सोने वाली लाइन x या फिर x डैश का मान, और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हम लोग y या फिर y डैश। जो मान हो सकता है 0 भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है और धन का भी, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे जो मान दिया ये x का मान 7 है और y का मान ऋण का 6 में भुज तथा कोटि लिखिए, ठीक है, भुज तथा कोटि। तो जो x का मान है वो क्या आएगा हमारे पास 7 है, कितना है 7, तो 7 को हम बोल देंगे भुज, क्या बोल देंगे भुज। उसके बाद हमारे पास अगला जो ये y का मान है ऋण का कितना है 6, तो ये जो 6 है हमारे पास y बराबर कितना है ऋण का 6, और इसको बोल देंगे अपन कोटि। कोटि कितनी है, तो हमारे पास ऋण की कितनी है 6 और भुज कितना है अपने पास 7, ठीक है। फिर उसके बाद ऋण का 1 और ऋण का 4, ऋण का अगला प्रश्न ऋण का 1 और ऋण का 4 चतुर्थांश में। ये पूछा है कि ये जो बिंदु दे रखा ऋण का 1 है और ऋण का 4 कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है। हमने चतुर्थांश पढ़ रखे, तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है। कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है, ठीक है। हमने जितना आज पढ़ा है ये क्लास आपके लिए कैसी रही है, ठीक, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने ऐसे ग्रुप हो उन ग्रुपों में भी सेंड कर सकते हैं, ताकि ये बेसिक से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर बच्चा अगर सीखना चाहे तो ये फ्री की क्लास से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।